गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम जगरूप सिंह, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ बॉयज़ तो। अज ਆਪਾਂ 8वीं क्लास का रचनावां का चैप्टर करन जा रहे हैं जिसका नाम प्रयोगिक ज्यामिति है। ये चतुर्भुज की रचना करांगे। चतुर्भुज की रचना जिहड़ी है वो 5 तरह की है जो थोड़े सिलेबस है। ये पहली है जदों चतुर्भुज दियां 4 भुजावां ते एक विकर्ण दिता गया होवे। दूसरी है जिस दे विच 3 भुजावां अते 2 विकर्ण दिते गए होण। ये तीसरी है 2 लागवीआं भुजावां ते 3 कोण दिते गए होण। चौथी किस्म है जदों 3 भुजावां अते 2 कोण दिते गए होण। ये पंजवीं किस्म है जो थोड़े सिलेबस की आखिरी किस्म है जदों कोई चतुर्भुज का खास गुण दिता गया होवे। खास गुण तो भाव जिमें वर्ग है या वो आयत है। इस चैप्टर नूं करन तो पहला सानू जो लोड़ींदी चीज चाहिदी आ, एक तां स्केल चाहिदा जी, एक प्रकार ते एक पेंसिल। मैं पेंसिल की जगह इस जगह पेन वरत रहा है ते नाल चैक करन दे लई डी नहीं भी होगी तां भी असीं यह काम कर सकते हैं बिना डी तो भी। चलो आपां सब तो पहला पहले प्रश्न वाल चलते हैं ते वेखदे हां कि सानू इस दे लई की जरूरत है। साडा पहला प्रश्न है चतुर्भुज ABCD की रचना करो जिस विच AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर अते AC 7 सेंटीमीटर है। इस सानू पता बेटे एक चतुर्भुज दे विच 4 भुजावां हुंदियां ने, पर इत्थे 4 तो वध भुजावां दित्तियां गईयां ने। सो चेक करना पवेगा कि किहड़ी भुजा। तो सब तो पहला मैं एक रफ डायग्राम बना लग्या साइड के उपर। जो चतुर्भुज की गल की है तो मैं 4 भुजावां बनाऊंगा। नाम दूंगा मैं A B C D। सो ABCD मैं नाम दे लिया। हुण इहदे विच जो पैमाने मेरे को दिते हुए ने मैं इस रफ डायग्राम के उत्ते पाऊंगा। सब तो पहला AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर भाव 4.5 सेंटीमीटर। उपरंत BC B तो C 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD जो है साडे को 6 सेंटीमीटर अते AC। हुण AC साडे को A आ रहा C आ रहा, भाव सानू एक विकर्ण दिता गया है जो कि दिता है 7 सेंटीमीटर। बच्चे हुण अपने कोल यह एक रफ अंदाजा बन गया जी, डायग्राम बन गया। हुण इहदे सहारे मैं एक चतुर्भुज की रचना करूंगा। तो सब तो पहला मैं इस जगह के उत्ते AB BC AC इन्हां सारियां चों कोई भी भुजा ले सकदा। क्यों ये भुजा लैण दा तरीका की है बेटे, वो भुजा चकनी बनती है सब तो पहला जिहदे नाल ज्यादा चीजां दर्शाईयां जा रही होण, दित्तियां गईयां होण। इस जगह मैं इत्थे नीचे AB है तो मैं ABO चकूंगा। स्केल लवांगे ये फुटे की सहायता दे नाल। सब तो पहला मैं AB हैगा 4.5 भाव 4.5। एक स्केल आ, स्केल दे लई शुरू कित्थों करना, 0 तो जी। आ 0 आ, 0 ते पॉइंट लगावांगे। फिर 4.5 तक जाना भाव 4.5 तक 1 सेंटीमीटर 2 3 4 ते आ 5। 4 ते 5 दे बिल्कुल विचाले 0.5 का निशान लग्या होया है। ये साडा आ गया 4.5 ते मैं इत्थों जी यह रेखा
खिंचांगा। तो मेरे कोल ये बन गया पहला जो पैमाना मैनू चाहिदा सी। ए नाम दिता पहले बिंदु नू अते बी दिता दूसरे बिंदु नू। मेरे को 4.5 सेंटीमीटर भाव 4.5 सेंटीमीटर बन गया। उस तो बाद मैं केड़ी भुजा खिंचा? मैं ए तो डी वालू, ए तो सी वालू, ए तो बी वालू कोई भी खिंच सकदा, परंतु सानू एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी रेखा खिंचण दे लई, रेखाखंड खिंचण दे लई मेरे को 2 बिंदु का होना जरूरी है। भाव मेरे को जे मैं बी तो सी तक जो कि 5.5 है, बी बिंदु है पर सी बिंदु मैनू नहीं पता कित्थे है। उरे भी हो सकता, इत्थे भी, इत्थे भी, इत्थे भी, किते भी हो सकता। सो बी का मैनू कोई ज्ञान नहीं हले तक। जे मैं डी बिंदु बारे गल करा तो मेरे को डी बिंदु का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो मेरे को कोई ऐसा तरीका देखना पऊगा जिस नाल मैनू ये पता लगे कि दोहां चों कोई बिंदु कित्थे है। इस जगह मैं देख रहा जो इस सी बिंदु बारे गल आ, सी बिंदु की दूरी बी अते ए तो दिती हुई है। भाव बी तो यह 5.5 भाव 5.5 सेंटीमीटर दूर है अते ए तो 7 सेंटीमीटर दूर है। सो मैं इस सी बिंदु बड़ी आसानी नाल लभ सकदा, परंतु इहदे लई मैं स्केल दे नाल सीधी लाइन नहीं लगा सकता, क्योंकि स्केल नाल सीधी रेखाखंड खिंचना का मतलब यह है मेरे को सी बिंदु का पता होना जरूरी है। सो किस तरह असीं लभांगे? असीं की करांगे? स्केल लवांगे, प्रकार नूं फिट करांगे। प्रकार नूं फिट करन दा तरीका भी तुसीं पिछले जमातां च देखिया कि प्रकार दी यह सूई अते जो पेंसिल दी या पेन जिहड़ा भी मैं फिट कीता ओहदी पॉइंट्स ने जिहड़े दोनों बराबर होने चाहिए ने। पेंसिल तिखी होनी चाहिए है, सारे नाल जरूरी गल। जिन्नी पेंसिल तिखी रहिंदी है उन्ना ही साडे कोल रचना जिहड़ी आ वधिया बनदी है। हुण मैं की करूंगा, सी तो बी तक जो दूरी आ 5.5 ओदे संबंधी मैं 5.5 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी एक चाप लगाऊंगा। 0 1 2 3 4 5 5.5 ये रहा जी मेरा 5.5 5.5 तो 0 ये मेरी प्रकार जी 5.5 भाव जो मैनू बी तो सी तक की दूरी की लोड़ सी वो खोल ली है। ये मैं बी तो चाप लगाई जी। ये मेरा जो चाप दा हरेक बिंदु है ओहो बी तो 5.5 सेंटीमीटर की दूरी ते है। अब किते भी जे मैं निशान लगावां कोई भी बिंदु इन्हां चों चुना ओहो बी तो 5.5 सेंटीमीटर दूरी ते है, परंतु मेरे को वो बिंदु चाहिए जो ए तो 7 सेंटीमीटर ते होवे। भाव डी तो भी दूरी पता होवे ते ए तो भी। हुण ए तो जे दूरी 7 सेंटीमीटर लेनी है तो मैं एक चाप होर लगाऊंगा जो ए बिंदु भाव इत्थों लगावांगे तो ਉਹਦੇ ਲਈ फिर मैं प्रकार खोलूंगा 7 सेंटीमीटर लंबी 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये खोल के मैं 7 तो 1 तक ये खोल चुके हैं जी ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ए बिंदु तो ए बिंदु के उत्ते प्रकार रखी। प्रकार का पिन बहुत ध्यान नाल रखना जी। आ दूसरी चाप लगा ली पर मैं देखिया जी मेरी पहली चाप सी ओह मेरी सही नहीं लगी तो मैनू पहली चाप मेरी कितनी सी बी सी 5.5 मैनू 5.5 भाव 5.5 की दोबारा चाप लैनी पैनी है जो कि इनू बिल्कुल ये मिला सके। हुण मेरे को एक आहा बिंदु आ चुकिया जी जो बी तो 5.5 दूरी ते भावे सारी चाप दे बिंदु बी तो 5.5 दूरी ते सी ते इस सारी चाप दे बिंदु ए तो 7 सेंटीमीटर की दूरी ते सी। भाव मेरे को वो साझा बिंदु भाव जिन्हों असीं नाम लवांगे सी वो मिल गया जी जो ए तो 7 सेंटीमीटर अते बी तो 5.5 सेंटीमीटर की दूरी ते है। हुण इनू बी नू सी नाल मिलावांगे जी।
मिलाउण का तरीका पहला बी के उत्ते पेंसिल रखो, फिर सी के उपर रखो, फिर चेक करो बी नूं कि सही है, उपरंत यह रेखाखंड खिंच दो। ये साडे को आ चुका जी 5.5 सेंटीमीटर। ते आ साडे कोल जो है विकर्ण, साडा विकर्ण तैयार हो गया जी, जो 7 सेंटीमीटर लंबा है। भाव असीं आ पहला हिस्सा पूरा बना चुके हैं जी। हुण असीं डी बिंदु लभना है। डी बिंदु का लभण का तरीका बड़ा आसान आ साडे कोल। हुण जो ए तो यह 6 सेंटीमीटर की दूरी ते आ अते सी तो 4 सेंटीमीटर की दूरी ते। फिर उस तरीके लभण के लिए असीं की करांगे, प्रकार की सहायता लवांगे जी। प्रकार नूं सब तो पहला मैं 4 सेंटीमीटर खोलूंगा जी। ये 4 सेंटीमीटर खोल चुके हैं जी। 4 सेंटीमीटर सानू पता 4 सेंटीमीटर सी तो दूरी आ, सो सी के उपर प्रकार रख के यह चाप लगाई जाऊगी। उपरंत ए तो दूरी साडे को हैगी है जी 6 सेंटीमीटर। सो डी बिंदु की भाल दे विच असीं 6 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोलांगे। ये प्रकार जो खोलनी है बहुत बेटे ध्यान नाल खोलनी है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ही रचना टिकी हुंदी है। जे सही खोलांगे तो सही बनूगी, प्रकार सही नहीं खोलांगे तो यह रचना सही नहीं बनूगी। दूसरी चीज, प्रकार रखण दी जगह बिल्कुल बिंदु दे उपर ही सूई प्रकार दी रखनी है। सूई भाव जो आह चीज है, ये बिल्कुल उसे बिंदु दे उपर रखनी है जो असी सब तो पहला बिंदु लगाए ने। हुण इत्थे ए तो बिंदु लगाया तो ए ते ही रखनी है, बहुत ध्यान नाल ते चाप लगा लेनी है जी। लो जी, साडे को एक यह बिंदु आ चुका है जो सी तो 4 सेंटीमीटर की दूरी ते आ अते ए तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे आ। ਇਹਦਾ नाम मैं लिख दूंगा डी। ते हुण मैं की इन्हां नूं मिला दूंगा ए तो डी। उपरंत डी तो सी। लो जी, ये साडी चतुर्भुज तैयार हो चुकी है जो सानू पैमाने दिते हुए सी। इहदे लई मैं बड़े रचना दे स्टैप लिख सकदा। पहले स्टैप दे विच मैं रचना दे विच लिखूंगा जो मैं पहला काम किया कि एक भुजा ए बी 4.4 खिंचो। फिर दूसरे स्टैप दे विच असीं कीता बी तो सी, बी अते ए तो सी बिंदु की भाल की है चापां की सहायता नाल। भाव बी तो 5.5 अते ए तो 7 सेंटीमीटर चाप खोल के लगाओ। जिस जगह ते चाप मिलती है वो साडे को बिंदु बनता सी, क्योंकि आ दोनों चापां मिलियां सी। ठीक है जी, बी सी नूं अते ए सी नूं मिला दो जो असीं मिलाया। फिर आखिरी हिस्से दे विच असीं कीता सी डी बिंदु की भाल कीती सी। डी बिंदु की भाल दे लई असीं ए तो 6 सेंटीमीटर अते सी तो 4 सेंटीमीटर दी प्रकार खोल के 2 चापां लगाईयां सी। आ दोनों चापां जो जिथे दोनों चापां कट कर गईयां उहनूं असीं नाम दिता डी। फिर असीं सी डी अते ए सी नूं मिला लिया। यह साडा लोड़ींदा चतुर्भुज बन गया है। प्यारे बच्चों, हुण अपनी अगली जो उदाहरण है रचना है, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम असी रखा हुआ है MORE। नाम कोई भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पैंदा। जिस विच OR 6 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर और MO 7 सेंटीमीटर है। सो पहला वांगू असी एक रफ डायग्राम बनावांगे। इको क्रम दे विच इहदा नाम लिखांगे।
इस दे विच साडे को पता OR 6 सेंटीमीटर, MO जो कि 7 सेंटीमीटर है, ते EO साडे को इस जगह एक विकर्ण है जो कि 7.5 सेंटीमीटर है। पिछली जो आपां रचना की आ उहदे विच बेटे आपां नूं चारे भुजावां दा ज्ञान सी, पर इस जगह साडे को 2 भुजावां ते एक विकर्ण दा पता। परंतु इन्हें रचना की स्टार्टिंग दे विच चतुर्भुज की एक किस्म बारे गल की आ जो कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सानू पता कि आमो सामने दियां भुजावां जो ने बिल्कुल बराबर होंदियां ने ते समांतर होंदियां ने, भाव आ दोनों भुजावां आपस दे विच भाव MO ते ER दोनों समान अते समांतर हन। उस तरीके नाल OR जो है EM दे समांतर है अते समान भी है। लो बच्चों, हुण साडे कोल सारे दे सारे पैमाने पता लग गए हैं। हुण असीं रचना करन वाल चलदे हां। सब तो पहला MO जो कि 7 सेंटीमीटर है, उस दे लई 2 बिंदु लगावांगे अते उन्हां दे विचकार रेखाखंड खिंचांगे। ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है जिस दे बिंदुओं का नाम M अते O रखा होया है। हुण असीं रेखा खंड बनाने दे लई अगला बिंदु पर लभांगे। अगला बिंदु मैं E लभण की कोशिश करदा क्योंकि E जिहड़ा है O अते M तो जो दूरियां ने सानू वो पता नहीं। E की दूरी M तो 6 सेंटीमीटर है, भाव मैं 6 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोलूंगा। 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोल ली है जी। M तो यह दूरी है तो M तो मैं चाप लगाऊंगा। बड़े ही ध्यान नाल प्रकार रख के इको बार दे विच चाप लगानी है। फिर O तो 7.5 सेंटीमीटर, भाव मैं हुण 7.5 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोल के O तो दूरी दी हुई है, इसलिए मैं O तो शुरू करूंगा जी। ये चाप जिस जगह दोनों चापां कट कर दियां हैं वो साडे को बिंदु E प्राप्त होंदा। भाव साडे को आ जो चाप सी वो M तो 6 सेंटीमीटर दूर सी, आ चाप सी जो साडे को O तो 7.7 सेंटीमीटर दूर सी। जिथे दोनों चापां मिलदियां हन वो बिंदु साडे को बिंदु E दे रूप विच प्राप्त होंदा है। हुण असीं रेखाखंड M अते ME नूं मिलावांगे, भाव 2 बिंदुआं M अते E नूं मिलावांगे अते OE नूं खिंचांगे। तो बच्चों साडे को असीं 3 जो रेखाखंड खिंच चुके हैं, जिन्हां विचों जो 2 रेखाखंड ने वो साडे समांतर चतुर्भुज दीआं 2 भुजावां अते एक जो 7.5 सेंटीमीटर का है वो एक विकर्ण के रूप में साडे को प्राप्त हो चुके हैं। हुण असीं बाकी दियां 2 भुजावां भी खिंचणियां ने। 2 भुजावां दे लई फिर असीं तीसरा जो साडा बिंदु है, सॉरी आखिरी बिंदु चौथा R, इनू लभण की कोशिश करांगे कि ये किस हिस्से दे विच आएगा। सानू पता R जो है O तो 6 सेंटीमीटर की दूरी ते है, तो सब तो पहला मैं 6 सेंटीमीटर लंबा प्रकार खोल के O तो एक चाप लगाऊंगा जी। यो चाप आ जी जिसका हरेक बिंदु O तो 6 सेंटीमीटर की दूरी ते है, परंतु E तो R की दूरी जो है
7 सेंटीमीटर है तो मैं 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगा। लो बच्चे अपना 7 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोल के ई तो यह चाप लगावांगे। जो यह सानू प्राप्त बिंदु है यह आर है, जो कि ई तो 7 सेंटीमीटर अते ओ तो 6 सेंटीमीटर की दूरी ते है। सानू पता कि किसी भी रेखाखंड नूं खिंचण दे लई दो बिंदुओं का होना जरूरी है। हुण साडे कोल दो बिंदु प्राप्त हैं आर अते ओ। रेखाखंड खिंचण लई ध्यान नाल दोनों बिंदुओं के उत्ते पेन या पेंसिल रख के एक बार चेक करना है, फिर उस रेखा को खिंचना है। सो ये साडे को रेखाखंड बन गया जी 6 सेंटीमीटर। हुण असी जो साडा आखिरी भुजा है उन्होंने खिंचण जा रहे हैं। लो ये साडे को आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। हम भाव साडे को चतुर्भुज तैयार है जी। ये चतुर्भुज आमो सामने दियां भुजावां बराबर हैं, सो यह समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम MORE रखा गया है। ये MO7 सब तो पहले पार्ट दे विच असीं MO खिंचिया। सो सब तो पहला असीं रचना दे विच लिखांगे कि MO एक रेखाखंड खिंचांगे जो कि 7 सेंटीमीटर लंबी है। फिर असीं M तो 6 सेंटीमीटर अते O तो 7.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के दो चापां लगावांगे। जिस जगह ये दोनों चापां कट करदियां हन उसनूं बिंदु E लिखा गया है। सो जो बिंदु E सानूं मिल जांदा तां असीं EM अते EO नूं मिलावांगे। इस तो बाद जो साडा आखिरी स्टैप हुंदा है वो है O तो 6 सेंटीमीटर लंबी एक चाप खिंचनी है अते E तो 7 सेंटीमीटर लंबी। ये दो चापां जिस जगह मिलदियां हन उस बिंदु नूं असीं बिंदु R नाल रिप्रजेंट करदे हां। सो बिंदु R तो O अते R तो E ये दो रेखाखंड खिंचने हैं। ये दो रेखाखंड खिंचण तो बाद आपस में मिलाउण ते साडे कोल चतुर्भुज तैयार हो जाती है, जिसनों असीं समांतर चतुर्भुज MORE का नाम दिता है। प्यारे बच्चों इस दे नाल इस तो बाद असीं एक होर उदाहरण करांगे जो कि सम चतुर्भुज दी है। पहला असीं एक चतुर्भुज की उदाहरण की है, फिर समांतर चतुर्भुज की। हुण इस तो उपरंत असीं एक सम चतुर्भुज की उदाहरण करांगे। हाँ जी बच्चों हुण आपां अपनी अगली रचना करांगे। अगली रचना है जी सम चतुर्भुज BEST की रचना करो, जिस विच BE 4.5 सेंटीमीटर अते ET बराबर 6 सेंटीमीटर। जिवें असीं जाणदे हां कि चतुर्भुज दीयां 4 भुजावां हुंदियां, सो मैं 4 पहला भुजावां बनाऊंगा। परंतु दूसरी खास गल यह हुंदी है कि सम चतुर्भुज दी कि इहदियां सारियां भुजावां 1 2 3 4 चारे भुजावां बराबर हुंदियां। सो पहला मैं इहदा नाम लिखूंगा BEST। इहदे विच BE जे मेरे को 4.5 सेंटीमीटर है तो मेरिया सारिया भुजावां भाव आ भी 4.5 सेंटीमीटर होएगी, आ भी 4.5 सेंटीमीटर होएगी ते चौथी भुजा भी 4.5 सेंटीमीटर होएगी। जो विकर्ण है ET वो 6 सेंटीमीटर का होएगा। ये मैं एक रफ रचना की है बेटे। ये तो बाद हुण आपां रचना करनी शुरू करते हैं। सब तो पहला मैं
एक पूजा लगाऊंगा जी, जो कि पहला बिंदु 0 ते दूसरा 4.5 है, तो भाव 4.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ को BE ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ मैं 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ मैं B ਤੋਂ T ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਸਕਾਂ। लो जी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी जो प्रकार खोल ली है। बी तो पहली चाप लगावांगे, दूसरी चाप लगानी है जी ई तो टी तक, जो कि 6 सेंटीमीटर दी है। 6 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोल लांगे जी। सो मैं ई बिंदु ते रख के ये चाप लगाई है जी। जिस जगह दोनों ये चापा मिलदियां ने उन्होंने मैं नाम दूंगा टी। बी बिंदु मेरे को सी, ई बिंदु सी ते टी असीं लभ लिया सब तो पहला स्टेप च। ते इत्थों ची मिलावांगे बी नूं टी दे नाल ਅਤੇ E ਨੂੰ T ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ S ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿੰਦੂ S ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ E ਤੋਂ ਅਤੇ T ਤੋਂ 4.5 ਭਾਵ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲੂੰਗਾ ਜੀ। ठीक है जी, 4.5 खोल लिया। एक चाप ई ते रख के लगाती ते एक चाप टी ते रख के लगावांगी। जो ये साडे को बिंदु आया, ये आया एस। सो इन्हां नूं मिला लेने जी। लो जी, ये साडा जो चतुर्भुज सम चतुर्भुज है वो तैयार हो चुके हैं जी। ठीक है जी, जिस दे विच BE ES ST ਅਤੇ BT ये सारे 4.5 सेंटीमीटर लंबे ने ਅਤੇ ET 6 सेंटीमीटर लंबाई। दोबारा फिर दोहरा देने एक बारी। सब तो पहला असी BE रेखाखंड खिंचिया जो कि 4.5 सेंटीमीटर का सी। BE तो असी सब तो पहले रूप दे विच T बिंदु की भाल की है, जो कि B तो 4.5 ਅਤੇ E तो 6 सेंटीमीटर की चापां लगा के लभ्या गया है। इन्हां नूं आपस मिलाया गया टी नूं बी नाल अते टी नूं ई नाल। उपरंत असीं एस बिंदु की भाल कीती है जी। एस बिंदु की भाल असीं ई तो अते टी तो 4.5 सेंटीमीटर लंबियां खुली प्रकार खोल के 2 चापां लगाईयां ने। जिस जगह चापां ने कट्टिया वो बिंदु साडे को एस आ गया। सो ये रचना दे 4 स्टैप बनते ने जी। 4 स्टैप दे विच रचना साडी खत्म हो जाती है। इस दे नाल बच्चों साडा अज दा टॉपिक खत्म हुंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।